लेकिन एक दिल का कनेक्शन है, एक दिल से एक वो तार जो होती है वो जुड़ चुकी है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो भी दिल से प्यार करते हैं, जो भी नफरत भी करते हैं ना मेरे से, आप नाराज़ हो जाएंगे तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाएगा मुझे, क्योंकि आपको पता है आप मेरी एक फैमिली बन चुके हैं। आपके साथ ही अपना सुख दुख शेयर करती हूँ, बाकी मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं अपना सुख दुख बताऊँ। यहाँ पे लोगों के बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों की तरफ हो जाते हैं तो वो उनके साथ उनका सुख दुख बन जाता है। तो आपको पता है, न मेरे बच्चे हैं, न मेरी फ़िलहाल कोई ऐसी फैमिली है, न मेरा कोई ऐसा है कि मैं उसको अपनी बात। कश्मीरियों के वेलकम्स के लिए देखिए पार्क कितनी ज़्यादा सज चुकी है, कितनी अच्छे से यहाँ पे फूल लगाए गए हैं। आज सुबह सुबह यहाँ पे सर फूल लेके आए और मालियों ने यहाँ पे फूल लगा लिए। और आपको पता है ये कितने खूबसूरत फूल होते हैं। यहाँ पे देखो इसमें खाद भी डाली है पहले और हैल डाला हुआ है, इससे ना फूल बहुत जल्दी जनरेट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत फूल लगाए, ये पूरे इसमें लगाए हैं यहाँ भी, और इस तरह बीच बीच में जगह छोड़ी, इसमें कुछ और लगाना होगा, उस तरफ भी कुछ और लगाना होगा। लेकिन ये फूल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ये इतने खूबसूरत, इनकी इतनी महक, ओह माय गॉड। इनको तो नर्सरी में ही फूल निकल आए हैं, ये देख रहे हैं इन पे कैसे फूल लगे हुए हैं, ये देखो। ये सब कश्मीरियों के वेलकम्स के लिए, जल्दी जल्दी जम्मू आ जाओ। और यहाँ पे देखो कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे खजूरें भी हैं, नहीं लेकिन ये नकली वाली खजूरें हैं, सच में खजूरें नहीं है। ये देखें, है ना खजूरों की तरह ही, खजूर का ही पेड़ है ना, एक नकली वाला होता है ना शायद, कि क्या होता है, हाय अल्लाह, इस पे वो बैठा हुआ है। ये देखो जो छलांग मारता है, उधर से देख रहा है, ये सर पे छलांग मारता है और ये काटता बड़ी बुरी तरीके से। रुको, ये जूम किया मैंने, इसको देखना 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 देखना, ये पता सर पे छलांग मारता है और सर पे ही काटता है। अल्लाह अकबर, मैंने देख लिया, तभी मैंने उधर जाके हाथ नहीं लगाया। इसलिए कभी भी ऐसे पेड़ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। इधर देखिए अभी गर्मी आज इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तौबा तौबा। तो एलोवेरा एक टहनी मैं वहाँ से लाई थी, उसको मैंने टब में रखा, तो उसमें मिट्टी डाली, थोड़ी पानी डाला, चलो बन जाएगा। मेरे यहाँ से देख रहे हैं बाल पूरे गंजे हो गए, मेरे बाल यहाँ से पता नहीं क्यों जड़ गए, पता नहीं मैं अमीर तो नहीं होने वाली हूँ इसलिए जड़ गए मेरे बाल। बोलते ना गंजा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शहनाज टकली हो जाएगी और इसके बाद बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। हाँ, फिर पैसे आएंगे, फिर बड़ा सा एक बंगलो आएगा, बड़ी सी एक BMW गाड़ी आएगी, एक थार आएगी। ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर बाय द वे कभी मेरे पास पैसे आए तो जो मैंने सोच रखा है इंशाल्लाह मैं वो करूँगी। अगर नहीं आए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर क्या ही बोल सकते हैं, फिर बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप भी तो मैं भी। तो फिलहाल के लिए बस ये काम किया, वो फिर उसके बाद आई हाथ धोए और नाखूनों में मुझे वो मट्टी गई थी। मुझे इतना गंदा लगता है कि मुझे मेरे नाखून ब्लैक हो या उनमें कुछ फंसा हो। फिर वो आके वो टूथपिक से साफ़ किए, साफ़ करने के बाद हाथ वॉश दोबारा किए, फिर आके मैंने खाना खाया, क्योंकि बना हुआ था खाना, उसी को गर्म किया और खाना खाया। अभी बर्तन धो के लाए, तो मैंने कहा मैं व्लॉग नहीं शाम को बनाती हूँ ना एंड करती हूँ, दिन में भी ऐसे। अभी बज रहे हैं 10:40 और मैं वहां से आई थी वापस, मैंने वहीं से मट्टी भी लाई थी पौधों के लिए, सुबह दिखाऊंगी मैं वो मट्टी लाई थी वहां से। लेट हो गया था आज, काम बंद करते करते 9:30 मुझे बज गए थे। वहीं पे मट्टी लाई, वो वहाँ लिफाफे में भर के रखी, फिर मशीन वॉश करी, वो त्रिपाल बांधा, आपको पता ही कितना टाइम लग जाता है। फिर रेडी वहां पे लगाई, उधर से मैं पायदल आई, वो लिफाफा उठाया वहाँ हाथ में, मेरे हाथों को ना इतना ज़्यादा वो दर्द हो रही थी, वो उठा के 3-4 kg मट्टी लाई मैंने। तो बस वो आते ही मैंने मुंह हाथ धोया, नहाई नहीं मैं, मुंह हाथ धोया। मुंह हाथ धोने के बाद फ्रिज में खाना पड़ा हुआ था, उसको बाहर निकाला, नमकीन चाय गर्म करने को रखी, और उसके बाद मैं चला गई पौधों में मट्टी डालने के लिए। पौधों में मट्टी डाली, उसको पानी डाला, क्योंकि जो मनी प्लांट है ना मेरा वो अच्छा फैला हुआ है। मैंने कहा थोड़ा सा इसी को राउंड राउंड करके ना, तो वो और ज़्यादा अच्छा बनेगा, उसमें और ज़्यादा पत्ते निकलेंगे। तो मट्टी कम थी क्योंकि बड़े गमले में ट्रांसफ़र किया है। तो अब मैंने उसको क्या किया कि वो मट्टी चारों तरफ से डाली और पानी जो है ना वो उसको चारों तरफ से डाल के ऊपर से पानी डाला। पानी डालने के बाद में अब वो धीरे धीरे बैठती जाएगी ना मट्टी नीचे, उसके बाद मैं उसमें और ऐड करूंगी। अभी पड़ी लिफाफे में तो एक एलोवेरा का पौधा लाया था मैंने, नीचे गमला टूटा हुआ है,
थोड़ा सा क्लिप मैंने बनाया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था। बस वही हालात ऐसे हैं, कभी मेरे बस कोई आता है मतलब जैसे कोई नाम तो मुझे किसी का भी याद नहीं रहता, तो ना मैं नाम ले सकती हूँ यहाँ पे। बट ऐसा है कि मतलब कि जब से मैंने काम खोला है तब से अल्लाह की कसम इतने लोग आए कि मतलब लड़कियां बेचारी इतना सहती हैं, हाय खुदाया। डाइवोर्स, किसी का कोर्ट केस, किसी का डाइवोर्स हो गया, एक बच्चा किसी का, किसी के 2 बच्चे, किसी का कुछ, किसी का कुछ। मतलब मैं तब से ये बात है, ये ऐसे हर कोई मुझे बोलता है शहनाज आप अकेले नहीं हो कि आपके साथ ऐसे हो रहा है, ये हर किसी के साथ हो रहा है। कोई है, किसी का पापा नहीं है, किसी की मम्मी नहीं है, तो किसी का तो भाई बहन नहीं, किसी का कुछ। मतलब बहुत, मैं उस टाइम बहुत सैड हो जाती हूँ कि अल्लाह पाक आपका लाख लाख शुक्र है, आपका लाख लाख एहसान है, आपका लाख लाख करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों बार, जहाँ तक काउंटिंग है उतनी बार आपका शुक्र कि आपने इस काबिल हमें चुना। तब आप हमें मतलब ऐसा देखो, इसमें हमारा कुछ नहीं है, या हम मतलब हमारी क्या ही हैसियत है। हम एक इंसान, बंदा बशर होता है, हम मट्टी के पुतले हैं और मट्टी में ही मिट जाना है। यहाँ पे हम इतना लाइफस्टाइल बड़ा करें, महलों में रहें, सोने वाले बेड पे सोएं, सोने वाले कपड़े पहने, लेकिन मेरी भाई बहनों एक दिन याद रखना, हमने इस खाक में ही मिटना है। हम इस मट्टी से पैदा किए गए हैं। मतलब हमारा जो पुतला, जो हमारी जिस्म है, जो हमारी बॉडी है, ये एक मट्टी का पुतला है और ये मट्टी में ही मिट जाएगा। हम खाली हाथ लेके आए थे, और पता है जब बच्चा पैदा होता है वो मुट्ठी बंद करके आता है, क्योंकि वो अपनी किस्मत लेके आता है। जब कोई मरता है वो उसकी मुट्ठी खुली होती है, उसकी मुट्ठी बंद नहीं होती, खुली इसलिए होती कि ताकि ये कुछ लेके तो नहीं जा रहा है। मैयत क्या लेके जाएगा। हमारी 2 मिनट में पहचान बदल जाती है। जब किसी की डेथ होती है तो जब यूं ही डेथ हो गई ना, कोई बोलता ही नहीं है मम्मी, या कोई बोलता ही नहीं ये पापा है, या भाई है, या बहन है, या मेरी वाइफ है, या मेरा हस्बैंड है, बेटा है, जो भी है, कुछ भी नहीं बोलते। डेड बॉडी, लाश। तो हमारी क्या हैसियत है, हम किस चीज़ का घुमंड करते हैं, किस चीज़ का गुरूर करते हैं। एक दिन इस दुनिया फानी से चला जाना, इसीलिए कहती हूँ यहाँ पे ऐसे रहें, इस कदर रहें। चाहे आप अरबों खरबों के मालिक हैं, बिलियन के मालिक हैं, आप ताजो तख्त पे बैठने वाले हैं, लेकिन यार यहाँ पे छोटे को भी वो इज्जत दो, वही इज्जत बड़े को दो, वही इज्जत गरीब को दो, वही इज्जत अमीर को दो, क्योंकि इज्जत का हकदार और कोई और होता है। ये मत सोचो ये रेडी वाला है, ये मत सोचो कि ये नाली साफ करने वाला है, ये मत सोचो कि ये वो है, ये नहीं यार। इज्जत हर किसी की बरोबर होती है। ये काम तो वो मेहनत कर रहा है, अगर कोई नाली साफ कर रहा है वो मेहनत कर रहा है, अगर कोई रेड़ी लगा रहा है वो मेहनत कर रहा है। वो मतलब कि वो नहीं चोरी चकारी नहीं कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। इसलिए मतलब कि मेरा कहने का मतलब यही, इज्जत हर किसी को दो। आप कितने भी अमीर हैं, कितने भी 30 मार खान हैं आप जब किसी गरीब को इज्जत दोगे ना, अल्लाह की कसम वो गरीब जब खुश होता है ना कि यार मुझे इस बड़े इंसान ने, इतने महंगी गाड़ी वाले ने, इतने महंगे घर वाले ने, लग्जरी लाइफ जीने वाले इंसान ने मुझे रेस्पेक्ट दी, मेरे से तमीज़ से बात की, अल्लाह की कसम उसके दिल से दुआ निकलती है। आपको पता है, उसके दिल से दुआ निकलती है कि यार ऐसे हर कोई प्यार का भूखा होता है। मैं अपनी बात करूँगी यहाँ पे, मैं किसी का नहीं बोलूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना जैसी हूँ वैसी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने आप को हर दिन हर टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं राह हक पे चलूँ। मेरे लिए हक हलाल क्या है मुझे उसकी पहचान हो। मैं वो नहीं कहूँगी मैं ये हूँ, मैं मगर जब कोई ऐसा आता है ना कि मतलब कोई लगता है कि बहुत हाई प्रोफाइल, बहुत हाई लेवल का इंसान है, वो जब रिस्पेक्टफुली मेरे से बात करता है, वो जब रिस्पेक्टफुली मतलब एक रिस्पेक्ट से बात करना, रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना, बेटा या सिस्टर या दीदी या कुछ भी करके, या बहन जी करके, या कुछ भी करके, मतलब बड़ी इज्जत रिस्पेक्टफुली वो बुलाते ना, अल्लाह की कसम मेरे दिल से दुआ निकलती है। मुझे उस टाइम लगता है कि बस अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। किस लिए? वो एक रिस्पेक्ट की वजह से।
जस्ट इमेजिन, वो एक रिस्पेक्ट की वजह से मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग। मगर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी को इज्जत देते हो ना, वो इज्जत, उसका दिल जब खुश होता है ना, उसके दिल से जो दुआ निकलती है वो सीधा अर्श तक जाती है, वो उस अल्लाह तक जाती है। और वो जब आपके हक में कबूल होती है, आपको अल्लाह ताला कितना नवाजता है, आप इस चीज़ का कभी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये है कि मैं अपने दिल की ये कैफियत बता रही हूँ। मेरा हमेशा मैक्सिमम ऐसा होता है कि कोई भी हो, जब कोई इज्जत से बात करता है ना, जब कोई इज्जत देता है, जब रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, फिर मैं अल्लाह को बोलती हूँ, आसमान की तरफ देख के, अल्लाह पाक, मैं इस काबिल ही नहीं थी, मुझे आपने इतनी, मतलब आपने मुझे इस काबिल बनाया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को नहीं समझती हूँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतनी हिम्मत वाली हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, इतना जिगरा कर रही हूँ, मैं सुबह निकलती हूँ और रेडी पे वहाँ खड़ी रहती हूँ। इसमें मेरा कमाल नहीं, इसमें मेरा अल्लाह का कमाल है। उसने मुझे इस काम के लिए चुना है, उसने मुझे मेहनत करने के लिए चुना है, हलाल का कमाने के लिए चुना है। तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ। ये भी किसी किसी के नसीब ही होता है। मैं नहीं ये कहूँगी मैं बहुत बड़ी वो हूँ, बट इतना है कि अल्लाह ताला, हम जब एक जज्बा रखते हैं, एक हिम्मत रखते हैं ना कि मुझे हक हलाल का कमाना, मुझे हराम का एक पैसा नहीं चाहिए, तो अल्लाह साथ देते हैं, अल्लाह हमेशा साथ देते हैं। बस तकलीफ़ तब मुझे लगती है जबकि कोई बोलता है यार मेरा भी डाइवोर्स हो गया, कोई बोलता है मेरा कोर्ट केस है, जब खास करके वो लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों पे लड़ाई, किसी की माँ का बच्चा उसके साथ नहीं है, किसी कोई छोड़ के आया, कोई कुछ आया, कोई कुछ, मतलब बहुत अजीब। उस टाइम बहुत बहुत दुख लगता है मुझे, इतना दुख लगता है। इतनी अच्छी खूबसूरत लड़कियां देखी मैंने यार, इतनी सिंपल, इतनी सीधी लड़कियां, जब वो कहती ना कि दीदी ऐसे हो गया, मेरे को उस टाइम पे यहाँ गोली लगती। मैं सोचती हूँ क्या खुदाया, क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा टोटली भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन बात वही है ना कि आजकल के लोग जो है ना, आजकल का जो हमारा समाज है ना, ये समझता ही नहीं है कुछ, ये समझता ही नहीं है कुछ। खास करके मैं अपने भाइयों से एक बात बोलना चाहूँगी, जो हमारे जेंट्स हजरात हैं, आप देखा करें यार, वो किसी की बेटी है, वो किसी की कुछ, अगर वो गलत करती है उसको समझाएं, अगर वो ना समझे उसके माँ बाप को बताएं, उसके सल्यूशन तो है ना। अब इतनी भी कोई वो मतलब नहीं होती है, जैसे कि जो लड़कियां मैंने देखी, मुझे नहीं लगी कि इतनी बड़ी तीसमार खान है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेती, मगर मैं इतना रिक्वेस्ट करती हूँ जेंट्स लोगों से, यार आपकी भी बेटियां होती हैं, होंगी एक न एक दिन। आप अगर किसी की बेटी को दुख देते हो ना, तो ये याद रखना कि कल आपकी बेटी पे भी होगा। जब आपकी बेटी पे होगा तब क्या करोगे, तब आपके दिल पे क्या बीतेगी, तब आपको उस लड़की की याद आएगी, मैंने गलत किया है, लेकिन तब वो लड़की नहीं आपको दिखेगी। तब आप सर तोड़ोगे पत्थरों पे, दीवारों पे, कि अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह तो माफ़ करेगा, लेकिन अल्लाह तभी माफ़ करेगा, वो बोलेगा जब तक मेरा बंदा तुझे माफ़ नहीं ना करेगा, तब तक मैं भी नहीं करूँगा। ये याद रखना मेरी बात। इसीलिए बोलते किसी को दुख उतना दो जितना खुद झेल सको, किसी को तकलीफ उतनी दो जितना खुद आप झेल सको। बोलते ना, वो मेरे बारे में सोचने वाले ने अच्छा ही सोचा होगा। वो कहावत है कि मेरे बारे में सोचने वाले ने अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि जो वो, जैसा वो खुद है उसने वैसा ही सोचा होगा, है ना। ये हमेशा याद रखना मेरी बात। जो हम किसी के लिए सोचते हैं ना, वो हम पहले खुद होते हैं, तब हमारी सोच उस तरफ जाती है। जैसे कि मैंने किसी के लिए बुरा सोचा, तो मतलब मैं खुद बुरी हूँ, इसलिए मैंने उसके लिए बुरा सोचा। अगर मैंने किसी के लिए अच्छा सोचा, तो मैं खुद अच्छी हूँ, इसलिए मैंने उसके लिए अच्छा सोचा। ये हमेशा पहले जब किसी के बारे में सोचो, इसको पहले इमेजिन किया करो खुद में, पहले खुद इस पे आप ध्यान दिया करो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। ये चीज़ जब हम लोगों को आ जाएगा ना, तो हम कभी किसी के लिए बुरा
भला नहीं कहेंगे, टोटली नहीं कहेंगे। चलो मुझे एक कोई कस्टमर आया था कल, उसने पहले मेरे साथ तकड़ी बहस की, नहीं ये है आप महंगा दे रहे हो। मैंने कहा देखो भाई, मुझे 60-65 रुपये नारियल पीछे से पड़ता है, तो अगर मेरे 5-10 रुपये नहीं निकलेंगे तो फिर मेरा फ़ायदा क्या यहाँ बैठने का। उसने बोला नहीं वो है ये है। मैंने कहा नहीं, दे दो एक नारियल। मैंने दे दिया। और उसके बाद जब उसने नारियल पिया, वहाँ पे एक डेंटल डॉक्टर भी थी मेरे पास में, बहुत अच्छी सिस्टर, अल्लाह ज़िंदगी दे, वो मेरा व्लॉग देखती हैं। 3 सिस्टर हैं वो आई थिंक, तो तीनों देखती हैं। उनकी भी मम्मा नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मम्मा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उनके जो पापा हैं उन्होंने दूसरी शादी की है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-मान में रखे। तो वो बंदा फिर जब उसने वो नारियल पिया, नारियल पीने के बाद बोलता है सॉरी दीदी, आपको बुरा तो नहीं लगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई जिस दिन मैंने ये काम लगाया था उस दिन मैंने ये सोच लिया था, यहाँ बुरे भी आएंगे, यहाँ पे अच्छे भी आएंगे, यहाँ पे अच्छी बात कहने वाले भी आएंगे, यहाँ पे बुरी बात कहने वाले भी आएंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, फटकार भी देंगे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी। यहाँ शराबी भी आएगा, यहाँ नशीड़ा आएगा, यहाँ पे अच्छा आएगा, यहाँ पे मौलाना भी आएगा, पंडित भी आएगा। अच्छे से अच्छा आएगा और बुरे से बुरा आएगा। तो ये मैंने कभी कभी बहुत दुख लग जाता, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता, मैं रोने लग जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ थोड़ी देर के बाद में, मतलब मैं क्यों रो रही हूँ, मैं किस लिए रो रही हूँ? इसलिए कि मुझे किसी ने बुरा कहा? नहीं, मुझे नहीं रोना चाहिए, क्योंकि यार वो डिलीट नहीं किए थे तो वो आपकी ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं, ये थोड़ा सा रूटीन है मेरा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तो कोई रूटीन नहीं है, बस एक नॉर्मली सी वीडियो बनाई है मैंने, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो हर्ट करती हैं, जो दिल को दुख देती हैं, तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैंने आपके साथ की, एक फैमिली समझ के। मुझे पता है मुझे हर किसी धर्म के लोग देखते हैं, हर किसी कल्चर के लोग देखते हैं, तो मैं जितनी रिस्पेक्ट अपने धर्म की करती हूँ उतनी रिस्पेक्ट दूसरे धर्म की भी करती हूँ। ठीक है ना। हम सबसे पहले इंसान हैं और हमें पैदा करने वाला एक है, हमें खिलाने वाला एक है। हमें कोई दो लोग नहीं खिलाने वाले हैं कि हिंदू का वो है, मुसलमान का वो है, सिख का वो है, ईसाई का वो है, नहीं। हमारा वाहिद मालिक खालिक एक ही अल्लाह है, वही हमें देता है और सबका यकीन उसी पे है। अब थोड़ा सा हम अलग अलग तरीके से मानते हैं, वो एक तरीका है, वो एक कल्चर है, वो एक धर्म में मतलब अपना जो भी है वो कर रहे हैं। बट ऐसा है कि ये हमारे हर मुआशरे में ये नहीं है कि मुसलमानों में तलाक़ें हो रही है, हिंदुओं में नहीं हो रही, नहीं, सेम वहाँ पे भी हो रही है। हर किसी कल्चर में ऐसा हो रहा है। मेरे पास जो भी लोग आए, मेरे पास सब कल्चर के आए और सब ने बताया, और मैं देखती भी हूँ ऐसे लोगों को। तो ऐसे ना किया करें, मेहरबानी किया करें। जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही किसी के लिए भी किया करो। अपने लिए आप अच्छा पसंद करते हो, दूसरों के लिए गलत पसंद करते हो, तो ऐसा नहीं किया करो, वो सही नहीं है, उसमें अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते। मैं तो पता है कि आप भी सोचते होंगे लड़की एकदम से रोने लग जाती। मेरे को अपने इमोशन कंट्रोल नहीं होते, मुझे रोना कंट्रोल नहीं होता। मेरे को छोटी सी बात अगर हो जाए ना, मेरी आंखों से आंसू एकदम आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं कैसे अपने इमोशन पे कंट्रोल करती हूँ वो मैं जानती हूँ। कभी कभी मैं इतना गुस्सा आ जाता है मुझे, मैं मतलब कि आप मुझे अगर छुरी भी मार दोगे ना, मैं तब भी आपकी बात का जवाब नहीं दूंगी। मेरे से बन ही नहीं पाता, होता ही नहीं है कि मैं किसी को जवाब दे पाऊँ। इतना वो हो जाता है मुझे कुछ, मैं बस बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, किसी से कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मैं बात करना बंद कर दूंगी, सब बंद, लेकिन मैं बात ही नहीं कर सकती जब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन इंसान को अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, बाकी अल्लाह मालिक है, वो हर चीज़ का मतलब जो भी है सब अल्लाह के पास है, हमारे पास कुछ नहीं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अभी 11 बज चुके हैं, मैं इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी तरफ से किसी की दिल आज़ारी हुई, प्लीज़ मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगनी है,
तभी जब अल्लाह के बंदे मेरे पे राज़ी होंगे तो मेरा अल्लाह भी मुझ पे राज़ी हो जाएगा। अगर अल्लाह के बंदे मेरे से नाराज़ हो गए तो मेरा अल्लाह भी मुझसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी मेरे से कोई लोग भी नाराज़ मत होना। मेरे से आप नाराज़ हो जाएंगे तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाएगा मुझे, क्योंकि आपको पता है आप मेरी एक फैमिली बन चुके हैं। आपके साथ ही अपना सुख दुख शेयर करती हूँ। बाकी मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं अपना सुख दुख बताऊँ। यहाँ पे लोगों के बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों की तरफ हो जाते हैं तो वो उनके साथ उनका सुख दुख बन जाता है। तो आपको पता है, न मेरे बच्चे हैं, न मेरी फ़िलहाल कोई ऐसी फैमिली है, न मेरा कोई ऐसा है कि मैं उसको अपनी बात शेयर करूं। तो मैं करती भी नहीं हूँ किसी के साथ कोई बात शेयर, ऐसे मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। अपना दुख अपने अंदर और अपने रब को बताती हूँ कि अल्लाह पाक जो करना आपने करना, आपके सिवा कोई कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। जो मेरा अल्लाह मेरे हक़ में अच्छा करेगा वो कोई कर ही नहीं सकता है। जो मेरा रब्बिल आलमीन मेरे हक़ में कर सकता ना, वो कोई कर ही नहीं सकता है। तो आप मेरी फैमिली, इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं कहीं पे भूल हो जाती है, मुझे कहीं पे गलत बोल देती हूँ तो मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दिया करें। ये दिल में नहीं रखा करें कि इसने ये बोला वो बोला। इंसान एक टेंशन का मारा होता है, एक मुसीबत का मारा होता है, इसलिए उसके मुंह से कभी कभार कोई गलत बात भी निकल जाए तो उसको इग्नोर कर दिया करें और अच्छे पॉजिटिव कमेंट किया करें, बुरे कमेंट मत किया करें। उससे दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है। अच्छे कमेंट किया करें, कोई बात नहीं भी करते। आपको अगर लगता है ना कि यहाँ पे गलत बोला, आप सीधा डायरेक्ट बोल दिया करें कि सिस्टर यहाँ पे आपने गलत बोला, ऐसे नहीं बोलें। बाकी बस आप मेरी फैमिली है, चाहे हम यहाँ से पैसा कमाएं या ना कमाएं, लेकिन एक दिल का कनेक्शन है, एक दिल से एक वो तार जो होती है वो जुड़ चुकी है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो भी दिल से प्यार करते हैं, जो भी नफ़रत भी करते हैं ना, तो मेरे दिल से उनको सलाम, दिल से उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से उनकी इज़्ज़त करती हूँ। मैं किसी के लिए न बुरा चाहती हूँ न बुरा सोच सकती हूँ, कभी भी नहीं, क्योंकि मरना है, अल्लाह को जवाब देना है एक दिन। जब मैं यहाँ से ये कुफ्र लेके ये दिल में मैल लेके जाऊँगी ना, तो अल्लाह ताला मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये हकीकत है, अल्लाह ताला कभी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए अगर दिल आज़ारी होती है तो खुदा के लिए माफ़ कर दिया करें, खुदा के लिए। एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो मेरी सारी आपको मिले। अल्लाह